हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी समरी को। फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो। इफ यू वांट टू सी दैट प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में जाइए मेरी। और द क्रिकेट मैच समरी पार्ट फर्स्ट आप बाय रानी शर्मा चैनल के द्वारा जो है देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द समरी। और सेकेंड पार्ट द क्रिकेट मैच का हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है क्रिकेट मैच, जहाँ पे जो है क्रिकेट मैच की तैयारी होती है, लेकिन जो है स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिस अपनी कैरी ऑन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि जो है चिमनी से स्मोक निकल रहा है, क्रिएट हो रहा है, और इट विल क्रिएट एयर पॉल्यूशन और डिस्टर्ब भी कर रहा है यहाँ पर वो बच्चों को वाइल दे आर प्लेइंग क्रिकेट मैच। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द समरी द क्रिकेट मैच। कंटिन्यू करते हैं। चिमनी से निकले हुए धुएं से अशोक को आई एलर्जी हो जाती है। राजू भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है यहाँ पे कफ की, और उसे फीवर भी हो जाता है। दोनों बहुत ही अच्छे टीम प्लेयर हैं क्रिकेट मैच के। अशोक यहाँ पर कैप्टन है, तो सभी बच्चे जो हैं अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और वह मिलने जो हैं अशोक से उसके घर जाते हैं। द बॉयज़ वर अपसेट, हम यहाँ पर थे अपनी वीडियो में। द बॉयज़ वर अपसेट येट दे डिसाइडेड टू प्रैक्टिस। बॉयज़ ये बात सुनकर अपसेट हो जाते हैं कि अशोक जो है वो नहीं खेल पाएगा, बाद में वो ज्वाइन करेगा टीम को अपनी ठीक होने के बाद। तो बच्चे जो है अपने प्रैक्टिस को जारी रखते हैं यहाँ पे। देन वेंट टू राजूज हाउस। इसके बाद वो जो है राजू के हाउस पे जाते हैं। देयर टू दे वर ग्रेटेड बाय एन एलिंग राजू। एलिंग मीन्स हेयर सिक एंड नॉट इम्प्रूविंग। बाद में उनको जब वो राजू के हाउस जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजू भी जो है क्या है, बीमार है। ही वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन, वो भी पॉल्यूशन से अफेक्ट हुआ है। द बेस्ट प्लेयर बीइंग लेड अप वॉज टू मच टू टेक। अब जो बेस्ट प्लेयर है वही क्या हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं। द बॉयज वेंट टू द फील्ड बट नो वन हैड हिज माइंड ऑन द गेम। सभी बच्चे जो है फील्ड पर मौजूद थे, लेकिन किसी का भी माइंड जो है गेम में नहीं था। वाइल ऑन द फील्ड करते समय द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री वंस अगेन ब्लू ओवर द फील्ड। फिर दोबारा जो स्मोक है वो फैक्ट्री से आने लगी, फील्ड के ऊपर कवर करने लगी, अफेक्टेड द प्लेयर्स को अफेक्ट करने लगी उसका पॉल्यूशन जो है। दे ऑल वेंट बैक टू अशोक हाउस एंड टोल्ड हिम। सभी जो है अशोक के घर जाते हैं और उसे बताते हैं अबाउट द थिक स्मोक ब्लोइंग ओवर द फील्ड। उस स्मोक के बारे में बताते हैं जो पूरी तरह से फील्ड के ऊपर कवर हो चुका है और जो है एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर कफिंग, और बहुत से प्लेयर्स को वहाँ पर जो है खांसी हो रही थी। अशोक फेल्ट डिप्रेस्ड। अब अशोक जो है ये सुनकर जो है डिप्रेस्ड हो जाता है, उदास हो जाता है। आई फील रियली बैड स्पेशली वेन वी हैव कम दिस फार एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मॉक्ड अशोक। अशोक जो है ये कहता है कि मुझे बहुत ही बैड फील हो रहा है कि हम इतनी दूर से यहाँ पे खेलने आते हैं और उन्हें पहली बार में क्या मिलता है, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन मिलता है। जो चिमनी से जो धुआं उठ रहा है उससे उन्हें जो है एलर्जी हो रही है, आइज़ में कफ जम रहा है, फीवर हो रहा है। तो इस तरह से वो अपने जो है मैच की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। बट दिस स्मोक इज़ मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अस इवन टू प्रैक्टिस। यहाँ पे जो है इम्पॉसिबल हो रहा है हमारे लिए स्मोक से प्रैक्टिस करना। सुनील वॉज एंग्री, सुनील गुस्से में कहता है वी हैव टू डू समथिंग अबाउट द स्मोक और वी कैन नॉट प्ले द मैच। हमें जो है कुछ करना चाहिए स्मोक के लिए, अदरवाइज जो है हम मैच प्ले नहीं कर सकते। लेट अस मीट मिस्टर प्रधान इन द मॉर्निंग, आई विल कम विद यू सजेस्टेड अशोक। अशोक कहते हैं कि हमें जो है मिस्टर प्रधान से मॉर्निंग में मिलना चाहिए और उससे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। दे ऑल वेंट टू द फैक्ट्री, सभी जो है फैक्ट्री जाते हैं टू सी मिस्टर प्रधान को देखने के लिए। ही वो स्टैंडिंग ऑन द बरामदा, वो जो है मिस्टर प्रधान बरामदे में खड़े हुए होते हैं। ऑन सीइंग अशोक, अशोक को देखते ही एंड हिज टीममेट्स को देखते ही मिस्टर प्रधान केम फॉरवर्ड टू ग्रीट दैम। मिस्टर प्रधान आगे आते हैं उन
टीममेट से मिलने के लिए। आई होप द फील्ड इज इन गुड कंडीशन एंड यू बॉयज आर प्रैक्टिसिंग हार्ड, ही सैड। मिस्टर प्रधान कहते हैं कि आशा करता हूँ कि आपको जो है बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, फील्ड मिला हुआ है गुड कंडीशन में अपने प्रैक्टिस करने के लिए, वर्क हार्ड करने के लिए। दो वी वुड लाइक टू प्रैक्टिस हार्ड, वी आर नॉट एबल टू डू इट, सैड अशोक। अशोक अशोक कहते हैं अशोक कहते हैं ये भी हम जो है प्रैक्टिस हार्ड कर रहे हैं, लेकिन जो है हम एबल नहीं हैं इसको प्ले करने के लिए। वी आर नॉट एबल टू डू इट, हम जो है इसको नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो? बिकॉज जो है चिमनी से, फैक्ट्री से जो है स्मोक आ रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है और उन्हें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सर द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री इज अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस, एडिड सुनील। सुनील कहते हैं कि हमें जो है फैक्ट जो स्मोक फैक्ट्री से आ रहा है वो हम सभी को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, हम सभी पर प्रभाव डाल रहा है। मिस्टर प्रधान वेंट इनटू द डिटेल्स ऑफ द पास्ट कपल्स ऑफ डेज। मिस्टर प्रधान जो हैं इसकी डिटेल में जाते हैं, जितने भी कपल्स ऑफ डेज जो भी उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है वो सभी जो है मिस्टर प्रधान उसके बारे में डिटेल से सुनते हैं। He was deeply concerned. He said after a pause, we do have plan for putting in ear filters and planting trees around the colony, but somehow they got postponed. वह इसके लिए डीपली कंसर्न्ड मतलब कि गहराई से सोचते हैं इस बारे में और थोड़ी देर चुप रहकर कहते हैं, बोलते हैं वी डू हैव प्लान्स फॉर पुटिंग इन ईयर फिल्टर्स। हमें जो है हमने प्लान किया था यहाँ पे जो है ईयर फिल्टर्स लगाने का और प्लांटिंग ट्री लगाने के लिए कॉलोनी के चारों साइड, लेकिन कुछ किसी कारणवश जो है वो पोस्टपोन हो गया। आई थिंक नाउ आई विल प्रेस द मैटर, और मैं इस मुद्दे को आगे उठाऊंगा। बट दीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स सर, वट अबाउट द मैच ऑन सैटरडे, आस्क्ड सुनील। यहाँ पर फिर सुनील कहता है कि ये जो है लॉन्ग टर्म का प्रोसीजर है और जो मैच सैटरडे को होगा उसके लिए क्या होगा? Sir, if I may suggest, could you shut down the factory a day before and on the day of the match? Asked Ashok hesitantly. अशोक ने हेजिटेंटली से कहा, बिना किसी हेजिटेट किए हुए, कि अगर मैं सुझाव दे सकता हूँ तो क्या आप मैच के एक दिन पहले और मैच के दिन जो है फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं? आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ कंसिडरेशन मिस्टर प्रधान एग्रीड। कुछ देर सोचने के बाद मिस्टर प्रधान इस बात के लिए एग्री हो गए। आफ्टर ऑल सावन टू हैज अ स्टेक, ही सेड। Here, stake means an important part or share in a business plan, etc. That is important to someone and that he or she wants to be successful. उन्होंने कहा कि आखिरकार सावन की बीस में क्या है? हिस्सेदारी है, स्टेक है। द प्लेयर्स वर थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मीन्स एक्साइटेड। जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे। फॉर देयर डेली प्रैक्टिस दे यूज्ड एन ओपन फील्ड फर्दर अवे फ्रॉम द कॉलोनी। वो अपनी डेली प्रैक्टिस के लिए एक ओपन फील्ड का यूज़ करते थे, खेलने के लिए प्रैक्टिस करते थे, जो कि कॉलोनी से बहुत दूर थी। द डे ऑफ द फाइनल्स अराइव्ड। अब जो है खेलने का आखिर फाइनल दिन आता है मैच का, क्रिकेट मैच का। अ परफेक्ट कूल विंटर, उस दिन कैसा डे होता है? परफेक्ट कूल विंटर होता है। एज द फैक्ट्री वॉज क्लोज्ड, जैसे कि फैक्ट्री क्लोज्ड थी। द स्पेक्टेटर्स स्टैंड्स वर पैक्ड टू कैपेसिटी। फाइनल का दिन आ गया, जैसे ही कारखाना बंद हुआ जो स्पेक्टेटर्स थे, जो दर्शक थे, वो पूरी तरह से फील्ड में, मैदान में भर चुके थे। द ट्रॉफी ऑन वन साइड ऑफ द ग्राउंड वॉज ग्लिटरिंग इन द सन। दूसरी ओर जो ट्रॉफी है वो पूरी क्या कर रही थी? ग्लिटर, चमक रही थी सन की रोशनी से। द टू टीम्स केम ऑन टू द फील्ड इन देयर ब्राइट यूनिफॉर्म। जो दो टीमें हैं क्रिकेट मैच के खेलने के लिए, वो अपनी ब्राइट यूनिफॉर्म में फील्ड में आ गई थी। द नवाब्स ओजिंग कॉन्फिडेंस, और जो दूसरी थी द राजाज 11th नर्वस बट ऑप्टिमिस्टिक। हेयर ओजिंग, ओजिंग मीन्स वेरी स्ट्रांगली। जो दूसरी नवाब की टीम थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी कॉन्फिडेंस था उनको आप अपने ऊपर। और दूसरी साइड
उसके अगेंस्ट राजाज 11th की टीम खड़ी थी, बट ऑप्टिमिस्टिक। हियर ऑप्टिमिस्टिक मीन्स एक्साइटिंग, गुड थिंग्स टू हैपन, मतलब कि बहुत एक्साइटेड थे कि अच्छा कुछ होगा उनके साथ, कि वो ट्रॉफी जीतेंगे। मिस्टर प्रधान टॉस द कॉइन, मिस्टर प्रधान टॉस करते हैं कॉइन को, एंड द नवाब्स 11th वेंट टू बैट, और नवाब 11th की जो है बैटिंग की बारी आती है। द मैच वॉज एक्साइटिंग, काफ़ी एक्साइटिंग था मैच। फॉट इवनली बाय बोथ टीम्स, दोनों टीमों के बीच लड़ा गया। द सक्सेसफुल पार्टनरशिप बिटवीन राजू एंड अशोक गॉट द होम टीम द ट्रॉफी। इसमें दोनों ही टीम सक्सेस रही, राजू की और अशोक की टीम, और वो जो है जैसे अपनी ट्रॉफी को ले जाने के लिए मैदान में आए, एज दे रैन बैक टू द पैविलियन। पैविलियन मीन्स हेयर a building next to a sports ground used by players and people watching the game। जैसे कि एक ग्राउंड का यूज़ किया जाता है खेलने के लिए। जैसे ही वो दौड़ के उस फील्ड में उतरे, ग्राउंड में उतरे, दे लुक्ड अप, वो ऊपर देखते हैं, दे कुड सी एन अनपॉल्यूटेड क्लियर एंड ब्यूटीफुल ब्लू स्काई। वह क्या देखते हैं कि अनपॉल्यूटेड, बिना पॉल्यूशन का, बिल्कुल क्लियर, साफ और एक ब्यूटीफुल आसमान देखते हैं। क्यों क्लियर और ब्यूटीफुल ब्लू स्काई था? क्योंकि वो जो है फैक्ट्री कुछ दिन के लिए जो है बंद कर दी गई थी, इसलिए जो है एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, और इसीलिए मैच भी काफ़ी अच्छे से खेला गया यहाँ पर। तो देखा आपने, इस चैप्टर के थ्रू हमने ये समझा कि अगर हम एक या दो दिन जो है फैक्ट्री को, स्मोक को बंद कर दिया जाए, तो किस तरह से जो है एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, अनपॉल्यूटेड, क्लियर और ब्यूटीफुल स्काई हो जाता है। तो ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग ट्री करनी चाहिए, एयर को पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। हम सभी के सहयोग से हम एक अच्छा बेटर फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे खुद के लिए हमें मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।